मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मंदसौर राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रोजगार दिवस पर बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए काउंटर लगाए गए एवं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, शासन के जिम्मेदार मौके पर रहे और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं रिपोर्ट दर्पण की चमक मध्य प्रदेश, ब्यूरो मंदसौर, फरदीन शाह की।
युवाओं के लिए आज इस युवा दिवस पर 1 दिवसीय रोजगार दिवस का आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से स्वरोजगार और विभिन्न रोजगार योजनाओं में हमारे युवाओं को स्थापित करने की एक अभिनव पहल, एक विशेष पहल आज के दिन की जा रही है। मंदसौर जिला मुख्यालय पर विभिन्न विभागों के माध्यम से, विभिन्न शासन की योजनाओं के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार योजनाओं से लिंक किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। रोजगार दिवस के आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ के लिए हमारे बीच में माननीय विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया जी, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र मंदसौर, माननीय जिला कलेक्टर श्री गौतम सिंह साहब, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री चंद्र कुमार पाटिल साहब और जिला पंचायत मंदसौर के सीओ माननीय श्री कुमार सत्यम साहब। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के पावन अवसर पर हमारे मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके मुख्य आतिथ्य में आज इस रोजगार दिवस का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का माननीय श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, श्री शैलेंद्र शर्मा जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड। आवाज नहीं पहुंच रही मेरी। आगे हम जुड़ते हैं ग्वालियर से। अभी एक मिनट पहले के पार्थ से अगर एक बार और जुड़ जाए तो फिर बात पूरी करके आगे बढ़ेंगे, ग्वालियर आएंगे। पार्थ आवाज आ रही? रीवा से जुड़ेंगे फिर से। चलिए कोई बात नहीं, बात को बहुत बहुत बधाई। यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा। तो आपको बहुत बहुत बधाई। साथ में क्या नीतू अग्रवाल भी बैठी है? नीतू अग्रवाल है? नीतू आवाज मेरी आ रही है आपको?
नीतू की आवाज नहीं आ रही है। नीतू कॉस्मेटिक एजेंसी शुरू करने वाली है, लेकिन 22 को युवा दिवस के उपलक्ष्य में संपूर्ण मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय स्वरोजगार दिवस का आयोजन किया जा रहा है। मंदसौर जिले में केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं अंतर्गत वर्ष 21-22 में निम्नानुसार उपलब्धियां हासिल की गई हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंतर्गत बैंकों द्वारा हितग्राहियों को सीधे ऋण दिए गए, जिसमें जिले के विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा विभिन्न प्रयोजनों हेतु 7,185 प्रकरण स्वीकृत कर 7,070 प्रकरणों में राशि 3,508 लाख का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम अंतर्गत योजना अंतर्गत जिले को प्राप्त लक्ष्य 142 के विरुद्ध 142 प्रकरण स्वीकृत कर 115 प्रकरणों में अभी तक राशि 845 लाख का वितरण किया जा चुका है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत जिले को प्राप्त 8,931 लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक 5,614 प्रकरणों में राशि 561 लाख स्वीकृत कर वितरित की जा चुकी है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत जिले को प्राप्त लक्ष्य 420 के विरुद्ध 302 प्रकरण स्वीकृत कर 285 प्रकरणों में 433 लाख रुपए का वितरण किया जा चुका है। इसी तरह से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन स्वरोजगार अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य 385 के विरुद्ध 277 प्रकरणों को स्वीकृत कर 249 प्रकरणों में राशि 387.22 लाख का वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथकर विक्रेता योजना अंतर्गत जिले को प्राप्त लक्ष्य 3,960 के विरुद्ध 1,622 प्रकरण स्वीकृत कर 1,535 प्रकरणों में 153.5 लाख का वितरण किया गया है। वर्ष 2021-22 में जिले को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजना अंतर्गत जिले को प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध राशि 6,952 लाख रुपए के 15,141 प्रकरणों को स्वीकृत कर 4,868 प्रकरणों में राशि 5,671 लाख का वितरण किया जा चुका है। मैं बताना चाहूंगा कि आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और शासन द्वारा जो लक्ष्य में दिए गए हैं उसके संबंध में हमें 31 मार्च तक कार्रवाई की जानी है। तो जिस तरीके से हम त्वरित तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, जिस तरह से युवाओं का हमें सहयोग मिल रहा है, निश्चित तौर पर समय से पहले हम अपने लक्ष्य से ज्यादा काम करके आपको दिखाएंगे। मैं पुनः माननीय विधायक महोदय का और सभी सम्मानित जो यहाँ आगंतुक हैं उनका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। तो जो लक्ष्य की बात आई है, जो जिम्मेदारी की बात आई है, उसी के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो, जब तक तब तक हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति ना कर सके। लक्ष्य की प्राप्ति करने को लेकर के समर्पण का भाव होना चाहिए, लगन होना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हम सब मिलकर के कर रहे हैं, शासन के निर्देश पर प्रशासन करता है और प्रशासन के मध्य में बीच में रहकर के जनप्रतिनिधि का अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और किसके लिए कर रहे हैं? सरकार के खजाने में से जो व्यवस्था है आप लोगों के लिए, उसका आवंटन होता है, उसका लक्ष्य होता है, टारगेट्स तय किए जाते हैं। तो उसको लेकर के जिन लोगों के लिए हम करने जा रहे हैं, जिन युवाओं के लिए हम करने जा रहे हैं, जिनको हम रोजगार देने के लिए अग्रसर हैं, उन लोगों में भी जागृति होना चाहिए। अन्यथा हम करना तो बहुत कुछ चाहें और आप में ही रुचि नहीं होगी, आप ही विभिन्न विभागों के अधिकारियों से संबंध और संपर्क नहीं रखेंगे, आप ही यदि योजनाओं के बारे में नहीं जानेंगे, तो सरकार का जो टारगेट होता है, जो लक्ष्य होता है, जो बजट होता है, जो आवंटन होता है, वो फिर 31 मार्च के बाद लैप्स हो जाता है। इसीलिए आज पूरे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 जनवरी युवाओं को युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती के अवसर पर युवाओं को समर्पित करते हुए, रोजगार को समर्पित करते हुए, अभी ठीक 1 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी
पूरे प्रदेश में इस प्रकार के कार्यक्रम की आयोजना में हम उनको उधर देखेंगे भी सही और सुनेंगे भी सही, और उनके माध्यम से हमको जानकारी मिलेगी कि सरकार, शासन, प्रशासन कितनी चिंता व्यक्त करते हुए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर है। अभी कोरोना का काल चल रहा है। अब कोरोना में जहां एक और राजस्व की हानियां हो रही है, राजस्व की प्राप्तियों में दिक्कत आ रही है, शासन के खजाने में जो पैसा आना चाहिए कहीं न कहीं अवरोध है, रुकावट है, सामान्य दिनचर्या भी नहीं है। लेकिन बावजूद इसको हमको सावधानी रखते हुए, हमको सतर्कता रखते हुए, हमको हमारे दैनिक काम भी निपटाना पड़ेंगे, चेहरे पर मास्क भी लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना पड़ेगा, वैक्सीनेशन भी लगाना पड़ेगी, और हमारे अपने जो निर्धारित काम है हमको उनको भी करना पड़ेगा। आज 5 लाख पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार के युवाओं को विभिन्न बैंकों के माध्यम से, सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने को लेकर के, और हम परिभाषा बदलना चाह रहे हैं। रोजगार का सिर्फ यह मायना नहीं कि सरकारी कोई नौकरी मिल जाए, हम ऐसे व्यापार, व्यवसाय, उद्योग स्थापित करें जिसमें हम रोजगार देने की स्थिति में आ जाए, और जब रोजगार देने की स्थिति में आएंगे तभी तो शासन और प्रशासन आपको आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने को लेकर के, आत्मनिर्भर बनाने को लेकर के आपके बीच में खड़ा है। कई सरकार की ऐसी योजना आ रही है जिसमें युवाओं को अपने परिवार के मुखिया से गारंटी देने की आवश्यकता है। सरकार खुद गारंटी देगी। बैंक में यदि प्रकरण बनता है तो सरकार कहती है कि इसकी अदायगी ये नहीं करेगा तो सरकार करेगा। बैंकर्स को चाहिए गारंटर, जमानतदार, और जमानतदार कौन बन रहा है? आपके लिए, युवाओं के लिए, रोजगार करें उनके लिए सरकार बन रही है। इसीलिए तो इतने ऑटो रिक्शा नजर आ रहे हैं, इसीलिए तो इतनी फल फूल की सब्जियों की दुकानें नजर आ रही है, इसीलिए तो सड़क पटरी पर बैठने वाले व्यापारियों को, छोटे छोटे लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्ट्रीट वेंडर्स की योजना बनाई। तमाम नगर पालिकाओं में, ग्राम पंचायतों में हम रोजगार देने के छोटे छोटे संसाधनों को तैयार करें, छोटे से लेकर के बड़े तक। सर, रोजगार मेला जो लगाया गया है, नगर पालिका संबंधित से क्या कुछ रोजगार के संबंधित जानकारी दी जा रही है और क्या कुछ रोजगार मिलेगा? हाँ, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, रोजगार मेला यहाँ पर आयोजित किया गया है। इसमें नगर पालिका के 2 महत्वपूर्ण कंपोनेंट में हम लोग जो हैं वो वितरण करवा रहे हैं। एक तो पीएम स्वनिधि के हमारे जो इस वित्तीय वर्ष में केस हुए हैं उनका वितरण करवा रहे हैं, और दूसरा जो है वो स्वरोजगार योजना के तहत जिन जिन लोगों का लोन स्वीकृत हुआ है उन लोगों के भी वितरण की कार्रवाई जो है वो हम लोग जो है आज यहाँ पर करवा रहे हैं, और लोग जो हैं वो अपने रोजगार को बढ़ाएं और अपने उससे जो है वो अपनी रोजी रोटी को आगे बढ़ाएं। बस यही हम लोगों की कामना है। सर, आज रोजगार मेला जो लगाया गया है, रोजगार मेले को लेकर क्या तैयारी और क्या कुछ पंजीयन वगैरह होंगे? जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जिला स्तर पे रोजगार दिवस का आयोजन किया गया है। यहाँ पे हमने ज़िले के सभी 5 ब्लॉक्स से लगभग 700 युवाओं को आमंत्रित करा है, जिनका आज वॉक इन इंटरव्यू होगा, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज मेला ख़त्म होने तक 700 लोगों के हाथ में कंपनीज द्वारा ऑफर लेटर दिया जाएगा। इसके अलावा शासन की विभिन्न जो योजनाएं हैं स्वरोजगार से संबंधित, बैंकों के माध्यम से उनको स्वीकृति पत्रों का भी वितरण यहाँ पर किया जाएगा, और ये ग्रैंड सक्सेस होगा जिस तरह का हम लोग एनविजन कर रहे थे। पूरी हम लोगों को उम्मीद है।